नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम अक्सर ज्यादा सोचते नहीं। हम सब उपवास तो रख लेते हैं, पर उसे तोड़ने का सही तरीका क्या है? जानते हैं, उपवास के बाद वो जो पहला घूंट या पहला निवाला होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए आज इसी बात को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि उपवास के बाद एक सेहतमंद शुरुआत कैसे की जाए। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सोचिए, घंटों की मेहनत और अनुशासन के बाद अगर उपवास तोड़ने का तरीका ही गलत हो तो सारे फायदे मिट्टी में मिल सकते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उपवास के बाद हमारा शरीर नॉर्मल नहीं होता। वो एक बहुत ही नाजुक अवस्था में होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर एक मशीन है जो गहरी नींद में सो रही है। अब आप उसे एकदम से झटके देकर तो नहीं उठा सकते हैं ना, वरना वो खराब हो सकती है। उसे बहुत धीरे धीरे प्यार से जगाना पड़ता है। तो ये जो संवेदनशीलता है, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहली बात, हमारे खून में शुगर का लेवल कम होता है। दूसरी बात, हमारा पेट और हमारी आंतें सब आराम की हालत में होती हैं, तो वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और पाचन के लिए जो जरूरी रस होते हैं ना, वो भी कम बन रहे होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमारा मेटाबॉलिज्म एक रीस्टार्ट मोड में होता है। मतलब शरीर पूरी तरह से चर्बी को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा होता है। बस इन्हीं वजहों से हमारा पहला पेय और पहला खाना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सोई हुई मशीन को धीरे से जगाया कैसे जाए। इसका जवाब छिपा है हमारे पहले पेय में। हमें कुछ ऐसा चुनना होगा जो शरीर का दोस्त बनकर काम करे, दुश्मन बनकर नहीं। तो 3 सबसे बेहतरीन विकल्प हमारे सामने हैं: सादा गुनगुना पानी, नींबू वाला पानी या फिर बिना चीनी की कोई हर्बल चाय। ये तीनों ही शरीर को बहुत आराम से उपवास से बाहर लाने में मदद करते हैं। ये जितने देखने में सरल लगते हैं, उतने ही असरदार भी हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे आसान विकल्प की बात करते हैं, सादा गुनगुना पानी। सच कहूं तो ये सबसे सुरक्षित चीज है। गुनगुना पानी हमारे पाचन तंत्र को एक तरह से सहलाता है, उसे आराम देता है, खून के बहाव को बेहतर करता है और शरीर की अंदर से सफाई करने में भी मदद करता है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो पेट पर जरा सा भी बोझ नहीं डालती। और अगर पानी में थोड़ा सा स्वाद चाहिए तो नींबू पानी से बेहतर कुछ नहीं। गुनगुने पानी में बस थोड़ा सा नींबू का रस मिला दीजिए। इससे शरीर को विटामिन सी मिलता है, जो एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। और तो और इसका जो हल्का खट्टापन है ना, वो हमारे पाचन तंत्र को सिग्नल देता है कि चलो भाई, अब काम पर लगने का समय हो गया है। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये जानना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि एक गलत पेय हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है और उपवास के फायदों को वहीं का वहीं रोक सकता है। जरा यहां देखिए, एक तरफ है शरीर के दोस्त गर्म पानी, नींबू पानी और हर्बल चाय, और दूसरी तरफ है दुश्मन, मीठे जूस, चीनी वाली कॉफी और एकदम ठंडे पेय। ये फर्क इतना साफ है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो ये मीठे पेय इतने बुरे क्यों हैं? होता क्या है कि जैसे ही हम कोई मीठा जूस पीते हैं, ये हमारे ब्लड शुगर को एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर भेज देता है। अब इस बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारा शरीर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है, और बस जैसे ही इंसुलिन मैदान में आता है, शरीर का फैट जलाने वाला स्विच ऑफ हो जाता है। खेल खत्म। उपवास का जो सबसे बड़ा फायदा था, वो वहीं खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कॉफी और ठंडे ड्रिंक्स की। देखिए, चीनी वाली कॉफी हमारे शांत पड़े पेट के लिए एक झटके की तरह होती है, और ठंडे पेय वो तो समझ लीजिए कि पाचन की आग को ही बुझा देते हैं। हमारा शरीर जो पहले से ही आराम कर रहा है, उसे बर्फीला पानी पचाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो पेय की बात तो हो गई, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हमारा पहला भोजन भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं उपवास तोड़ने वाले पहले भोजन के 3 सुनहरे नियम। ये 3 नियम बहुत ही सीधे और असरदार हैं। पहला, कम खाएं। दूसरा, ऐसी चीजें चुनें जो शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा दें। और तीसरा, अपने भोजन में थोड़ा अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जरूर शामिल करें। आइए अब इन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं। ये नियम शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, उपवास के बाद हमारा पेट सिकुड़ा हुआ होता है। अगर हम उस पर अचानक से बहुत सारा खाना डाल देंगे तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा
और नतीजा क्या होगा? पेट में दर्द, गैस और बेचैनी। इसलिए हमेशा छोटे निवाले से और कम मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा नियम है हमारे ब्लड शुगर को स्थिर रखने के बारे में। हमें ऐसी चीजें खानी है जो शरीर में धीरे धीरे पचें और लंबे समय तक हमें ताकत दें, जैसे कि दलिया हो गया, ओट्स या ब्राउन राइस। ये हमारे ब्लड शुगर में एकदम से उछाल नहीं लाते और फैट बर्निंग की जो प्रक्रिया चल रही होती है उसे जारी रखने में मदद करते हैं। और हमारा तीसरा नियम है प्रोटीन की ताकत। थोड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, जैसे एक उबला हुआ अंडा या थोड़ा सा टोफू, हमारी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए और मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, याद रहे, यहाँ भी मात्रा कम ही रखनी है। तो इन सब नियमों को मानने का फायदा क्या है? आखिर क्यों हम इतनी मेहनत करें? चलिए अब देखते हैं कि ये छोटी सी आदत हमारी सेहत के लिए कितनी बड़ी और फायदेमंद साबित हो सकती है। जब हम सही शुरुआत करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिना किसी रुकावट के आराम से शुरू होता है। पेट और आंतों पर कोई फालतू का बोझ नहीं पड़ता। ब्लड शुगर स्थिर रहता है, जिससे हम दिन भर ज़्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और शरीर की सफाई की जो प्रक्रिया है वो भी बेहतर तरीके से चलती रहती है। और ये सब होता है बस एक सही पेय और भोजन चुनने से। इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है: सही शुरुआत आपके शरीर को फैट बर्निंग मोड में सेट कर देती है। ये एक छोटी सी आदत आपके शरीर को चर्बी जमा करने वाली मशीन से चर्बी जलाने वाली मशीन में बदल देती है। और सच पूछिए तो यही तो उपवास का असली मकसद है। तो अब हम सब जानते हैं कि उपवास तोड़ने का सही तरीका क्या है। असली सवाल यह है कि अगली सुबह जब उपवास टूटेगा तो सेहत के लिए कौन सा सही कदम उठाया जाएगा। याद रखिए, एक छोटा सा सही चुनाव पूरे दिन को और हमारी सेहत को एक नई और बेहतर दिशा दे सकता है।